Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Guess what? Guys, I passed my driving test today. Yes! तो आप लोगों की दुआओं से मैंने कैनेडियन ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है और मुझे कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बहुत अच्छा रहा टेस्ट और आप लोगों की दुआओं से आई पास्ड इट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसमें जो है क्या बेसिक्स हैं ड्राइविंग टेस्ट के, क्या ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या बेसिक्स होते हैं इनकी, वो बेसिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। ट्रेनिंग आप लोग जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आप कितनी क्लासेस आप लेनी है और कैसे लेनी है। तो सबसे पहले जैसे जो भी नए जो इमिग्रेंट्स हैं, जो जैसे कोई पाकिस्तान से कनाडा मूव किया है, जिसने जो दुबई से मूव किया है जिन्होंने, तो उनके लिए क्या सबसे पहले क्या चीज़ मैंडेटरी है। तो लाइसेंस जो है बहुत ज़रूरी है। जो आप जैसे आप पाकिस्तान से या दुबई, जैसे मैं दुबई से मैंने मूव किया, हम लोग दुबई से मूव किए यहाँ पे। तो घर लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि आपने यू हैव टू गो फॉर अ लाइसेंस। ठीक है, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेना आपने। तो सबसे पहले, क्योंकि जब आप यहाँ पे मूव करते हैं तो आप जो है वो यू आर ऑन योर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। फाइन, व्हेन यू मूव ओवर हियर, सो यू ब्रिंग योर ड्राइव इंटरनेशनल लाइसेंस along with you. Make sure to bring your international driving license, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप गाड़ी रेंट लेते हैं, यू रेंट अ कार, यू ड्राइव ओवर हियर, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट सेम। इफ़ यू गाइज इफ़ यू आर इन दुबई, सो दुबई की और कनाडा की जो ड्राइव है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, और जो है पाकिस्तान की इट्स अ बिट डिफरेंट। तो जो है वो पाकिस्तान जो राइट हैंड साइड है, और यस, और जो है जो दुबई के जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो कैनेडियन ड्राइविंग इज़ आल्सो लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी जैसे आप यहाँ पे आए तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने जो है सबसे पहले एनओसी लेना है। जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से आपने एनओसी लेना है, नॉन ऑब्जेक्शन लेटर, कि आपने इतनी गाड़ी चलाई है। सो वो क्या होगा, दैट विल हेल्प यू। हाउ इट विल हेल्प यू, आई विल एक्सप्लेन यू। सो बिफोर गोइंग टू दैट स्टेप, लेट मी टेल यू द बेसिक्स। फाइन, सबसे पहले कैनेडियन टेस्ट के लिए, कैनेडियन बिफोर यू गो फॉर अ कैनेडियन ड्राइविंग टेस्ट, व्हाट आर द बेसिक्स, व्हाट आर द थिंग्स, यू नो हाउ, मतलब इसमें क्या होता है कि दे आर थ्री कैटेगरीज। नंबर वन इज योर G1, नंबर टू इज G2, एंड द लास्ट इज G. What is G1? G1 is your knowledge test, which is also called signal and theory. So in knowledge test, you have to pass signal test and theory test. ये जो है ये you have to give your test on the computer. You will find like 40 questions altogether, in which 20 questions will be from signal and 20 questions will be from theory. So उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चन सिग्नल के, 20 क्वेश्चन थ्योरी के। जब आप 20 क्वेश्चन, आउट ऑफ दोस 20 क्वेश्चंस, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पास 16 क्वेश्चंस। यू हैव टू आंसर, you have to give the correct answers of 16 questions. Fine, then you are through, you are passed. Good thing over here is, like, when you go over there, when you go and open your file, and सबसे पहले आपको जो है वो G1 के लिए रेडी होना पड़ेगा। जब आप once you are ready, you go over there, and then that NOC will be required. What NOC is, right? NOC is a no objection letter from the country which you are coming, that how many number of years you have driven the car. and क्या होता है इधर जो है, नॉर्मली जो कैनेडियंस हैं, व्हाट दे डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्लियर G1, देन G2 एंड G. व्हाट इज G2? G2 इज योर parking test, and G1 is your parking test also, and road test also. But now, starting from March 2022, what they are doing is
जिसने G2 क्लियर कर लिया है, विच इज़ योर पार्किंग पैरेलल पार्किंग टेस्ट है, जो पार्किंग टेस्ट होता है G2 में, वो जिसने क्लियर कर लिया है, सो दे डोंट हैव टू गिव अनदर पार्किंग टेस्ट विच वॉज देयर इन जी में आप सिर्फ जो है वो आप रोड टेस्ट देंगे, ठीक है। मैंने जो है अभी क्या दिया, आई विल टेल यू। अभी जो लोग इमिग्रेंट्स हैं, जो लोग जो मूव होते हैं दूसरी कंट्री से यहाँ पे, जैसे मैं दुबई से यहाँ मूव हुआ, व्हाट आई डिड इज आई वेंट टू आई डिड प्रैक्टिस फॉर G1। मैंने सिग्नल की और थ्योरी टेस्ट कर लिया था, मैंने टेस्ट तैयारी कर ली। आई वेंट देयर विद माई NOC, विद माई पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट एंड NOC, ठीक है। और जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस वो आप वहाँ लेके जाएं, वो लोग आपसे जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। पिक्चर आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर जो है वो आपसे जो है वो वहाँ पे ही खड़े होके आपसे आपकी पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। So they will take all those documents, they will keep that original NOC, so with them, ठीक है। और वो NOC क्या करेगा, that NOC will skip, ठीक है, will skip your G2, what that your G2 will be skipped and you will directly jump on to G, right? That is, they will allow you that only if you have that NOC, ठीक है। तो वो पार्ट आप G2 का जो पार्ट है वो स्किप कर देते हो और यू डायरेक्टली जंप ऑन टू G, ठीक है। सो दिस यू ओनली हैव वन चांस, ठीक है, ये सिर्फ आपके पास एक चांस है। इफ यू गाइज फेल टू पास दैट टेस्ट, देन अगेन यू हैव टू गो एंड फॉलो द प्रोसीजर। आपको G2 देना है, फिर उसके बाद आपको G पे आना है, ठीक है। तो अल्लाह के फजल करम से जो है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू गॉड दैट आई वाज एबल टू पास G, आई अवेल दैट चांस, दैट अपॉर्चुनिटी। और फिर लेट्स गो बैक टू दैट G1। तो अब G1 आपका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दे अलाउ यू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अनलेस यू पास द टेस्ट, आप पूरा दिन वहाँ बैठे रहें, आप कुछ लाइक $19 फीस होती है, $100 शायद फीस होती है एक, विच यू हैव टू पे वन टाइम। एंड उसके बाद जो है फिर उसके बाद द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू विल गिव द टेस्ट, नंबर ऑफ टाइम्स यू विल गिव द टेस्ट, देन फिर उसके बाद जो है वो आपको जो है वो $19 हर टेस्ट में पे करने हैं, ठीक है। तो बट it's very easy, believe me, it's very easy. I know that you will pass it at one time, ठीक है। वो दोबारा आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो I hope you got the basics. What the basic is, it's very easy, very simple. आप जो है G1 आप क्लियर कर लें, G1 आप क्लियर कर लेंगे तो आफ्टर 2 weeks और विद इन 2 weeks यू विल गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड। आप ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो योर आइडेंटिटी, कैनेडियन आइडेंटिटी। बिकॉज आप कहीं भी जाएं, यहाँ पे कहीं भी जाते हैं तो वो आपसे वो लोग पूछते हैं कि डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आपकी आइडेंटिटी उनको पता, उनको चाहिए होती है, तो वो दे आस्क फॉर इट, क्योंकि उसमें आपकी पिक्चर होती है, आपका एड्रेस होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका पासपोर्ट डिटेल्स होते हैं, उसमें हर चीज़ होती है। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। फिर G1 देने के बाद फिर आप जो है फिर टेस्ट की डेट लें, ठीक है। आपकी टेस्ट डेट आप ऑनलाइन डेट लें, आपको काफ़ी क्यूज़ मिलेंगी, काफ़ी रश है यहाँ पे, क्योंकि कोविड की वजह से जो है बहुत रश हो गया हुआ है। लेकिन आपने यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। मैंने क्या किया, जैसे मैंने डेट जो है मैंने कोई 1 महीना पहले मैंने डेट ले ली थी, और जो है आई जस्ट कीप सर्चिंग फॉर द डेट्स। आप सर्च करते रहें, द आइडियल टाइम फॉर सर्चिंग द डेट ऑनलाइन फॉर द टेस्ट इज लाइक आप इन द इवनिंग, यू सर्च इन द इवनिंग, ठीक है, और अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 5-6 बजे या 5 or 6 इन द मॉर्निंग, तो आपको जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। आपको नियरेस्ट डेट जो है वो मिल जाएगी, ऑल्दो जो है वो इट्स क्वाइट अ बिट डिफिकल्ट, बट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आई बिलीव इन दिस। तो ये ज़रूर करें। फिर उसके बाद जो है जब आप ये क्लियर कर लें
ठीक है, आपके पास देखें, आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, आपने रेंट अ कार ले ली, तो उस वक्त आपको ये पता चल जाएगा डू एंड डोंट्स क्या हैं, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, आपको पता चल जाएगा, आप वो फॉलो करते रहेंगे, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, यू नो, टू पास द टेस्ट, फाइन. But you have to take 3 classes, 3 2 3 4 classes you have to take, because उसमें क्या होता है, जब आप टेस्ट देने जाते हैं, there are certain things you don't know which your instructor knows. तो बेटर टू टेक 3 or 4 classes, जो मैंने भी ली थी, आप भी लें, और जो है डेफिनेटली यू गोइंग टू पास द टेस्ट. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, और यू फाइंड दैट आप समझेंगे बहुत मुश्किल, नहीं. पीपल आर वेरी गुड ओवर हियर, वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छे हैं. बिकॉज मेरे पास जो है, आई वॉज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 20+ years ड्राइविंग द कार इन दुबई. फिर भी मुझे थोड़ा सा था यार, आई वॉज बिट नर्वस, बट the examiner was such a good person that he made me very relaxed, और मैं बहुत I was pretty confident at that time. मैंने आराम से गाड़ी चलाई, तो इस तरह हो जाएगा इंशाल्लाह. तो आप ज़रूर, आप जो हैं वो आते साथ ही, whenever you guys move in Canada, the first thing you have to do is just go and apply for your G1. ठीक है, उस G1, how you have to prepare your test, there is a app called G1 test. आप एंड्रॉयड ले लें, या आप एप्पल ले लें, एप्पल के फ़ोन में, तो उधर जो है वो एप्स में जाके आप डाउनलोड करें, एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट. आप टेस्ट की तैयारी करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट गो एंड पास योर G1 टेस्ट. ठीक है, तो ये इट्स क्वाइट ईजी. 1-2 महीने में जो है, 3 महीने, यू विल हैव योर कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस इन योर हैंड, इंशाल्लाह. यस, आई बेट. और अपना बहुत ख्याल रखें. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, और जो है वो इंशाल्लाह आप लोग भी जो है मुझे गुड न्यूज़ देंगे कि यू गाइज हैव पास्ड योर कैनेडियन ड्राइविंग टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. God bless you all. Take care and keep working hard. Allah Hafiz.